the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और स्वागत है आप सबका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। आज मैं फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा के शिवलिंग के बारे में और आपको बताएंगे कि अमरनाथ का शिवलिंग प्राकृतिक है या चमत्कारी। कश्मीर में वैसे तो 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा अनगिनत तीर्थ थे, जिनमें से अधिकतर तीर्थों का मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया था। फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किए गए कश्मीर के सभी तीर्थों को नष्ट कर दिया गया, जो सभी शिव से जुड़े थे। इन सभी तीर्थों में अमरनाथ को अधिक महत्व दिया जाता है। जम्मू के एक नगर है अवंतीपुर, और ये नगर किसी समय में कश्मीर की राजधानी हुआ करता था तथा राजा अवंती वर्मन के नाम पर बसाया गया था। पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग ने यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को जमीन से खोदकर निकाला है, जो ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन 700 से लेकर 900 साल पुराना ये अमरनाथ का मंदिर अपने काल की समृद्धि, कला कौशल तथा स्थापत्य को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है और गुफा में एक एक बूंद पानी नीचे गुफा के बीच में गिरता है और वही धीरे धीरे बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गर्मी में तो बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, फिर गर्मी में ये शिवलिंग कैसे बनता है? तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं कि अमरनाथ का ये शिवलिंग चमत्कारी है या प्राकृतिक। 16वीं शताब्दी में अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने आईना-ए अकबरी में उल्लेख किया है कि अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसके गुफा में बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोज बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद दिखना बंद हो जाता है तो उसी समय शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। क्या ये चमत्कार या वास्तुशास्त्र एक उदाहरण नहीं है कि चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ शिवलिंग बढ़ता है और उसी के साथ साथ घटकर लुप्त भी हो जाता है? चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से माना गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है कि चंद्रमा का असर इस शिवलिंग पर पड़ता है और वहीं दूसरी गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वो सभी शिवलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? स्वामी अग्निवेश ने एक बार इस शिवलिंग के बारे में कहा था कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है, कोई चमत्कारी नहीं, और वहाँ की यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। जबकि ऐसा कहकर उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाया था। वैसे भी शिवलिंग प्राकृतिक है या चमत्कारिक, ये तय करने वाले वो होते कौन हैं? ये तो वैज्ञानिकों को तय करना होता है। वहीं ऑक्सफोर्ड में भारतीय इतिहास के एक लेखक ने बर्नियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए कहा था कि अमरनाथ गुफा आश्चर्यजनक जमाव से भरा हुआ है और वहां छत से पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। वहीं पानी जमकर बर्फ का रूप ले लेता है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है, जो ये बूंदें नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है और यही बर्फ एक विशाल यानी लगभग 12 से 18 फीट तक ऊंचे शिवलिंग का रूप ले लेता है और कभी कभी तो ये 22 फीट तक का भी होता है। जबकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वो विज्ञान के तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है और यही बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है। हम आपको बता दें कि विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान होना जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई से शुरू होती है और उस समय इतना कम तापमान होना संभव नहीं होता है। जबकि कुछ वैज्ञानिक तो ये तर्क देते हैं कि इस गुफा में हवा का घुमाव ही कुछ ऐसा है कि यहाँ हर साल शरद ऋतु जैसा तापमान रहता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से विशाल शिवलिंग बन जाता है और यही कारण है कि ये बाकी स्थानों की बर्फ पिघल जाने पर भी ये अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसके बारे में विज्ञान के ये तर्क हैं कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारें या छोटे छोटे छिद्रों में से शीतल हवा की आवाजाही होती रहती है, जिससे गुफा में और उसके आसपास बर्फ जमकर शिवलिंग का आकार ले लेती है।
लेकिन इस तथ्य की कोई अभी तक पुष्टि भी नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों बातें ही तर्क पर आधारित हैं। धर्म में आस्था रखने वाले ये मानते हैं कि अगर यही नियम शिवलिंग बनने का है तो पूरे क्षेत्र में और भी गुफाएं हैं जहां बूंद बूंद पानी टपकता है, वहां क्यों नहीं होता ऐसा शिवलिंग। और ऐसा होने पर बहुत से शिवलिंग इस तरह से बनने चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखती हैं और वो सभी बर्फ से ढकी हुई हैं, लेकिन वहाँ कोई शिवलिंग नहीं बनता है। वहीं यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुफा में शिवलिंग के आसपास मीलों तक समूचा कच्ची बर्फ पाई जाती है, जो छूने पर बिखर जाती है। लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जहाँ सिर्फ शिवलिंग का निर्माण ही पक्की बर्फ से होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी ऊंचाई चंद्रमा के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वहीं अगर हम चंद्रमा की कलाओं की बात करें तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव इस गुफा में सबसे पहले सावन की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को ही अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व दिया जाता है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी इस गुफा में बने शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। शिवलिंग और अमरनाथ की प्रकृति की रक्षा करना जरूरी है और कुछ वर्षों से बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां मानव की गतिविधियों से गर्मी उत्पन्न हो रही है। कुछ श्रद्धालु तो अब वहां धूप और दीप भी जलाने लगे हैं, जो कि शिवलिंग और गुफा के प्राकृतिक अस्तित्व के लिए घातक साबित हो रहा है। इस गुफा में शिवलिंग को छूकर धूप दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना गलत है और इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। इस गुफा के बारे में एक और बात ये माना जाता है कि मध्य युगों के बाद इस गुफा को लोगों ने भुला दिया था और इस गुफा को 15वीं सदी में खोजा गया था। अमरनाथ गुफा के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं और सबसे प्रचलित कहानियों में से एक कहानी एक गडेरिये से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि बूटा मलिक नाम का एक गडेरिये को किसी दिव्य पुरुष ने कोयले से भरा हुआ थैला दिया था और जब थैले को लेकर वो घर पहुंचा तो उस थैले में उसे कोयले के जगह सोने के सिक्के मिले, जिससे खुशी के मारे वो दौड़ता हुआ उसी स्थान पर गया जहां उसे दिव्य पुरुष मिले थे। उस स्थान पर पहुंचकर बूटा मलिक को वो दिव्य पुरुष नहीं मिले, लेकिन उस गडेरिये को ये गुफा और शिवलिंग जरूर मिला और इस तरह से अमरनाथ गुफा की खोज का सेहरा एक गडेरिये के सिर भी बंधा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, जो हर साल एक खास समय पर बर्फ का शिवलिंग तैयार होना और तय समय पर उसका पिघल जाना, ये प्रकृति का चमत्कार ही तो है। 130 फीट ऊंची अमरनाथ गुफा के भीतर गुफा के छत से जल की बूंदें रिसकर गुफा के फर्श पर गिरती हैं और गिरने के बाद ये बूंदें बर्फ बन जाती हैं और अपने आप ही शिवलिंग का रूप धारण कर लेती हैं। गुफा के ऊपर हिमालय में जब बर्फ पिघलती है तब पानी रिसकर गुफा के अंदर गिरती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग का बढ़ना और छोटा होना ये चंद्रमा पर निर्भर करता है, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझाया था और इसी गुफा में 2 बर्फ की और आकृतियां हैं जो पार्वती और गणेश का प्रतीक मानी जाती हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं के लिए ये एक लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है और यहाँ हर साल पहुँचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुलाई से लेकर अगस्त में सावन मेले के दौरान भक्त 45 दिनों के लिए इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं। अब ये पवित्र गुफा एक तीर्थ स्थल है तो लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे ही, लेकिन यही तो आज कश्मीर की विरासत अमरनाथ गुफा के लिए खतरा बन चुका है। हम आपको बता दें कि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और खबर ये आ रही है कि बर्फ का शिवलिंग 50% पिघल गया है, जिसका कारण है कश्मीर में इस साल पड़ी भीषण गर्मी। कश्मीर में हो रहे परिवर्तन के लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं और विकास के नाम पर आज तक
हम इंसान प्रकृति से खिलवाड़ी तो करते आ रहे हैं और इतने खतरनाक परिणाम सामने आने पर भी सबक नहीं सीख रहे हैं। कुछ साल पहले ही बर्फ के शिवलिंग के बिल्कुल सामने दिया जलाकर पूजा करने की बात सामने आई थी, जिससे शिवलिंग उस साल सावन मेला से पहले ही पिघल गया था। और ऐसा भक्त अधिक पैसा देकर करते हैं और ऐसा करने के पीछे वो सोचते हैं कि शिवलिंग के ठीक बिल्कुल सामने दिया जलाकर शिवलिंग को समय से पहले पिघला देने से उनको पुण्य ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट। अमरनाथ का गुफा अपने आप में ही एक रहस्य है और इसके रहस्यों को सुलझा पाना आसान नहीं है। ये गुफा एक खास समय में यहाँ खुद से बनाने वाले शिवलिंग की वजह से दुनिया में मशहूर है। गर्मी के समय में शिवलिंग बनने के कारण लोगों के अंदर इसके बारे में जानने के लिए एक जिज्ञासा भी बनी रहती है कि गर्मी के समय में इस गुफा में अपने आप शिवलिंग कैसे बनता है। इस गुफा में शिवलिंग बनने के पीछे कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि इसको लेकर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ये शिवलिंग चमत्कारी होगा या प्राकृतिक। हमने अभी आपको बताया बाबा अमरनाथ गुफा के शिवलिंग के बारे में कि ये प्राकृतिक है या चमत्कारी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।